ओम शांति। आज 20 फरवरी 1987 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली में बाबा जैसे लौकिक में हम अपना हाथ देखते दिखाते हैं ना, किसी किसी को पहले दिखाते थे, अभी तो दिखाने की बात नहीं है, हर दिन अच्छा है। पहले तो अखबार खोलते थे तो आज का दिन कैसा रहेगा देखते थे, तो ऐसी लकीरें दिखाते हैं ना, मेरे हस्त रेखाएं देखो। तो बाबा भी आज बच्चों की रेखाएं देख रहे हैं। 3 प्रकार की रेखाएं, याद की रेखा, पवित्रता की रेखा और सेवाधारी की रेखा। तो याद तो हम सब करते, पवित्रता भी है, सेवा भी करते हैं, लेकिन किस प्रकार की करते हैं सेवा और पवित्रता में भी हमारी रेखा कैसी है, ये बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं। फिर अपने आप को देखना है कि हमारी रेखा कैसी है। तो याद, पवित्रता, सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। बाबा सेवाधारी है तो बच्चे भी बाबा को कौन से प्यारे हैं? जो बच्चे सदा ही सेवाधारी हों, सदा सेवा के अंदर एवर रेडी रहने वाले। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर बच्चे की 3 लकीरें बाबा ने देखी। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। किस बच्चे की लकीर कैसी है, तो बच्चों के रिजल्ट बाबा देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, सभी की चमक रही है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे सदा बाबा को याद करते ही हैं ना। तो याद की लकीर चमक रही है, लेकिन नंबरवार। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। किसी किसी की रेखा अटूट रेखा होती ना, ऐसी बस जब से बाबा के बने तब से एक बाबा की ही याद और किसी की याद नहीं, अव्यभिचारी याद। तो किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक, मतलब जब से बाबा के बने, बच्चे बने, तब से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। रेखा देखते ना, बीच बीच में टूटी हुई होती है तो शुभ नहीं मानते, तो रेखा अटूट रही है,
सदा सीधी लकीर है या टेढ़ी बांकी है? सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। डायरेक्ट बाबा से सीधा कनेक्शन सदा रहा है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी। कोई आत्मा निमित्त बने, कोई सामने बैठ के योग कराए तो योग अच्छा लगता है, कोई कमेंट्री कराए तो योग अच्छा लगता है, फलाना भाई या फलानी बहन योग कराती है तो अच्छा लगता है, या सीधा ही मेरा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, या कोई निमित्त आत्मा का आधार लेकर कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। कैसे? वो भी बाबा ने देखा। तो सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। वो आत्मा है सामने या योग करा रहे हैं तो बाबा से कनेक्शन जुड़ रहा है, नहीं तो नहीं जुड़ रहा है। कैसा है योग? डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। किसी आत्मा को आधार बनाया अपने जीवन का, याद का। एक है सीधी लकीर वाले और दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो ये है याद की लकीर की विशेषता। तो ये बाबा ने सब बच्चों की ये लकीर देखी कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। सीधी है लकीर या बीच बीच में टूटी हुई है। जब से जन्म लिया तब से अव्यय बेचारी याद है या कहीं और भी इधर उधर बाबा इसके अलावा और भी किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में मन बुद्धि चली जाती है। ये बाबा ने देखा। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर। या पवित्रता की भी बाबा ने बहुत गहराई बताई है। तो दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। जैसे याद में नंबरवार है ना, ऐसे पवित्रता की रेखा में भी सब बच्चे नंबरवार हैं। सभी बाबा ने ऊपर मुरली में कहा चमक तो सब में है लेकिन नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। बाबा के घर आए, बाबा ने वरदान भी दिया, पवित्र बनो, योगी बनो, और इस वरदान के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बना लिया जन्म लेते ही। तो एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। जब से बाबा के बने तब से पवित्रता की लकीर बिल्कुल सीधी है, पक्के हैं उस पवित्रता की धारणा में। उनको अनुभव होता, बस हमें तो यही चाहिए था, वो वरदान बाबा से मिल गया। और दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से पवित्रता को अपनाने वाले। एक है सहज पवित्रता को अपना लिया और एक है थोड़ी मेहनत से पवित्रता की धारणा को अपनाने वाले। कभी पवित्रता की धारणा सहज अनुभव होती, कभी बड़ी मुश्किल लगती। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है,
थोड़ी चमक कम, कभी ज़्यादा। और सीधी लकीर नहीं है पवित्रता की, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा मेहनत का अनुभव करते हैं। वास्तव में याद और सेवा की सफलता का आधार है ही पवित्रता। जितना पवित्रता में पक्के होंगे तो योग अच्छा, बाबा के सिवा कोई याद आएगा ही नहीं, और सेवा में भी सफलता मिलेगी। वास्तव में तो पवित्रता से ही याद और सेवा अच्छी होती है। अब पवित्रता क्या है, उसकी बाबा ने और अधिक गहराई बताई। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, कई नई शादी करते हैं, तो वो पवित्रता ब्रह्मचर्य की धारणा तो है ही है, ब्राह्मण जीवन का आधार। लेकिन सिर्फ वही नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ, ब्रह्मचारी तो है ही है, उसके साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। कल बाबा आए तो बाबा की मुरली सबने सुनी ना, तो कल भी बाबा ने हम बच्चों को ये पुरुषार्थ बताया, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरा कर्म ब्रह्मा बाप समान है, अपने को देखो, फॉलो फादर। तो ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति बनानी है। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बाप समान बना, तो क्या ऐसा किया उसने जो बाप समान बना, तो हमको भी अपनी स्थिति बाप समान बनानी है। और उसके लिए बाबा ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करो, है ना। कल बाबा ने कहा संकल्प कर्म बोल, ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते हैं, मुझे वैसा करना, अगर नहीं तो नहीं करना। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। ब्रह्मचारी भी हो और ब्रह्मचर्य भी, संकल्प और स्वप्न भी हमारे पवित्र हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, बाबा को ही अपना साथी बनाना, यह है पवित्रता। और बाप की कंपनी में सदा रहना। दूसरी बात, कंपेनियन बना दिया, बाबा पूछ रहे हैं बनाया बाबा को साथी। अब बाबा को साथी तो बना लेते हैं लेकिन साथ नहीं रखते, इसलिए बाबा ने दो बातें कही, बाप को कंपेनियन बनाना और सदा बाबा की कंपनी में रहना, तो फिर मन बुद्धि कहीं जाएगा ही नहीं। यह है संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, साथी बनाना, और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की ही रहे। ऐसे नहीं बाबा को साथी तो बना दिया और कंपनी में कौन रहते हैं, कंपनी में किसकी करते हो, साथ रखते हैं सदा बाबा को।
इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। साथ किसको रखते हैं? किसी व्यक्तियों का साथ रखना या मोबाइल का साथ रखना, बस सारा दिन दिल दिमाग वहीं जुड़ा हुआ है। तो बाबा को साथी तो बनाया पर साथ तो नहीं रखा ना। साथ किसको रखा? किसी और व्यक्तियों को साथ रखा, थोड़े वैभवों को अपने साथ रखा। बाप को सदा साथ रखना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है। ठीक है, अभी सेवा करते हैं तो संगठन में करते हैं, बाबा का परिवार है, वो अलग बात है, लेकिन आधार नहीं बनाना है उनको। लेकिन बाप के कारण ही तो संगठन के स्नेह की कंपनी है ना। अगर बाबा नहीं होता तो ब्राह्मण परिवार का स्नेह संगठन भी कैसे होता? ये नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का है। तो हम क्या करते, कभी कभी बाबा से तो को साथी बना के छोड़ देते, बाबा के बच्चों के उसमें स्नेह में फंस जाते हैं। तो परिवार जरूरी है, लेकिन परिवार भी किसका है? ब्राह्मण परिवार भी तो बाबा का है ना। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। बाबा भी कहते आपस में सभी बाबा के बच्चे प्रेम प्यार से मिलजुल करके हमें रहना है, स्नेह प्यार से सबके साथ चलना है। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, चाहे कोई गाली देने वाला हो, कमजोरियों वाला हो, कैसा भी हो, फिर भी उसके प्रति रहम का भाव हो, क्षमा का भाव हो, वो है, वो हमें करना है। लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाओ। ऐसे नहीं आत्माओं के स्नेह में इतना फंस जाओ बाबा भूल जाए, उसको नहीं भूल जाओ। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं कई कई बच्चे। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई ना, तो वो पवित्रता की रेखा बीच बीच में कट गई। वहां माया आ जाएगी, वहां माया आ जाएगी, क्योंकि जगह खाली हो गई ना। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलें। भले स्नेह से रहना है हमें सारे परिवार के साथ, लेकिन बीज बाबा को नहीं भूल जाओ। इसको कहते हैं पवित्रता। किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभवों में फंस जाते हैं कभी कभी। तो बाबा कहते कंपेनियन तो बनाया पर कंपनी तो की नहीं बाप की, तो माया आ जाती है। समझने में तो होशियार हो ना। ठीक है, समझ गए? परिवार का स्नेह है, परिवार वालों के साथ स्नेह प्यार से चलना है, लेकिन फंसना नहीं है। कंपेनियन को कंपनी में भी रहना है, सदा बाबा को की ही कंपनी में रहना है। बाप बीज कभी नहीं भूले। ब्रह्मचर्य की धारणा के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, यह है पवित्रता। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। थोड़ा पवित्रता में मेहनत लगती है इसलिए, और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। होता क्या है, आत्माओं के साथ इतना बातें करने में लग जाएंगे, योग भी नहीं करेंगे, क्लास भी मिस हो गई, बातें करने लग जाएंगे, तो बाबा तो भूल गया ना। तो आत्माओं की कंपनी में रहते, परमात्मा बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। नहीं तो समय पर
उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है। अगर आत्माओं में फंस गए ना, शरीरधारियों में, तो धोखा मिल जाएगा, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी। तो अव्यक्त बाप, निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा, जिसको आधार बनाया। होना क्या चाहिए? पहले निराकार बाबा, अव्यक्त बाबा याद आए, और नहीं तो फिर कोई काम होगा, कोई जरूरत होगी तो वो आत्मा याद आएगी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, बच्चे 2 भुजा वालों को याद करते हो, 1000 भुजा वालों को भूल जाते हो। समय पर धोखा खा लेंगे। फिर अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो गया, दूसरा नंबर बाप हो गया। किसी भी परिस्थिति में कोई साकार की याद ना आए, बाबा बाबा, बस बाबा बाबा करते रहो तो कैसा भी विघन है, परिस्थिति है, पार हो जाएंगे, वो याद आना चाहिए। साकार की याद नहीं, देहधारी की याद नहीं। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उनका पद क्या होगा? पहले साकार को याद किया, फिर निराकार को याद किया, तो दूसरा नंबर बाबा को दिया ना, तो पद भी कम हो जाएगा। नंबर 1 व 2 सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है। ठीक है, किसी साकार से, देहधारियों से, शरीरधारियों से सहयोग लेना, उनके साथ स्नेह प्यार से चलना वो अलग चीज है। लेकिन सहारा बनाना ये अलग चीज है। वो आत्मा के बिना कुछ जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा, ये अलग चीज है। आधार नहीं बनाना है जीवन का। हाँ, स्नेह प्यार से जरूर सबके साथ हमें चलना है। ये बहुत गुह्य बात है। ये है पवित्रता। कोई आधार नहीं, सहारा एक बाबा को ही बनाना है। इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं। अब कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं, कोई तो संगठन में एक दूसरे को ही सहारा बन करके, आधार बन करके चलते हैं आत्माओं को, और कोई फिर संगठन में और आत्माओं से, भाई बहनों से, परिवार से किनारा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? डरते हैं ना मालूम फंस जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, दूरबाज खुशबाज, संगठन से दूर हो जाते। लेकिन नहीं, दूर भी नहीं होना है। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। 21 जन्म भी तो परिवार में ही तो रहेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी कोई उनको। डरते हैं ना, अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। भाई बहनों से, परिवार से, लौकिक अलौकिक से किनारा नहीं करना है, लेकिन उनको अपना सहारा नहीं बनाना है, किनारा भी नहीं करना है, नहीं तो कर्म सन्यासी हो गए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। संगठन में रहना है, संगठन में रहना है, स्नेही बनना है। ये बाबा बैलेंस बता रहे हैं। लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। छोड़ना भी नहीं है, लेकिन फंसना भी नहीं है। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ
वह गुण, वह कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। आत्माओं को छोड़ना भी नहीं है, किनारे भी नहीं करना है, लेकिन कोई उसका गुण, कोई उसकी विशेषता हमको आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। अगर उसके अंदर गुण है, विशेषता है, वो भी उसको बाबा ने दिया हुआ है, बाबा का वरदान है उस आत्मा को। हम उसकी विशेषता और गुण पर आकर्षित हो जाएं, बाबा को भूल जाएं, ये रॉन्ग है, इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। इसको भी बाबा ने कहा अपवित्रता, इसको कहते पवित्र। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान कौन सा? पवित्र भव, योगी भव मिला हुआ है। तो इसमें मेहनत की तो कोई बात ही नहीं है पवित्रता में। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? कैसे हो, ये अपने से पूछो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन। जन्म के संस्कार तो बहुत सहज और स्वतः ही होते हैं ना। ब्राह्मण जन्म है ना हमारा। ये आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार क्या? पवित्रता। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। ठीक है, योग भी हमारा जीवन है। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन, पवित्रता भी जीवन। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार ही है पवित्रता और योग। योगी भव, पवित्र भव, वरदान भी है और निजी संस्कार भी है। पवित्रता हमारा निजी संस्कार है। जीवन में दो चीजें आवश्यक हैं, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। लौकिक में भी दुनिया में कहते हैं ना कोई तो साथी चाहिए, तो वो फिर व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। तो एक कंपनी, एक कंपेनियन, एक कंपनी, सही कोई ना कोई कंपनी तो चाहिए। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। बाबा से ज़्यादा अच्छा कंपेनियन कौन होगा? बाबा से ज़्यादा अच्छी कंपनी किसकी मिलेगी? कितना अच्छा बाबा ने हमको कंपनी दे रहा है। हमको कहा है अपना साथी मेरे को बना दो। इतना अच्छा साथी मिलेगा कोई? विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए ना। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागन बना दिया। सुहागन बने, कोई ना कोई साथी होना चाहिए, इसलिए शादी करते हैं। तो कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को कैसा साथी मिला है? सब सदा सुहागन है। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया। कंपेनियन मिल गया या ढूंढ रहे हो? मिल गया ना, साथी मिल गया ना। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर। पवित्रता
मेरा निजी संस्कार है, उसमें मेहनत नहीं लगे, ये है श्रेष्ठ लकीर। जिसको पवित्रता में मेहनत नहीं है, माना उसकी पवित्रता की लकीर बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है। अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले, तो फाउंडेशन पक्का है ना, पवित्रता का फाउंडेशन पक्का है ना। बाबा कोई अपना कंपेनियन और कंपनी बाबा की ही लेनी है। अच्छा, तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ठीक है, पवित्रता की गहराई समझी। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, किसी भी व्यक्ति वस्तु को अपने जीवन का आधार न बनाने वाले, किसी व्यक्ति के गुणों पर, विशेषताओं पर आकर्षित न होने वाले, ये है पवित्रता। छोड़ना नहीं है संगठन को, परिवार को, लेकिन उसमें फंसना भी नहीं। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सभी बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, मस्तक पर है। सेवा के बिना रह भी नहीं सकते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। बाबा कहते हैं याद और सेवा में बिजी रहो तो माया आएगी नहीं। तो सेवा निर्विघ्न भी बनाती है। तो सेवा में विघ्नों का पेपर भी आता है, विघ्न भी आते हैं। क्यों? आगे बाबा बता रहे हैं। सेवा में संगठन होता है, संगठन में हर एक का भाव, स्वभाव, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो फिर उसमें थोड़ा हम हलचल में आ जाते हैं। तो सेवा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और सेवा में विघ्नों के पेपर भी ज़्यादा आते हैं। अब उसको कैसे पार करना है वो बाबा बहुत अच्छा पुरुषार्थ बता रहे। आ जाए तो क्या करो? निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है कि कुछ भी बात में हम हलचल में ना आए, वो है सच्चे सेवाधारी। निर्विघ्न सेवाधारी को ही सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं, अनुभवी बनाते हैं, तो क्या करो? विघ्न न समझ, उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। कोई विघ्न आया, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो उन्नति अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा में संगठन होता है, संगठन में मिलजुल कर चलते हैं तो सबकी दुआएं मिलती हैं। तो सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। सेवा से ही दुआएं मिलेंगी। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। क्योंकि बातें आती हैं, हम उनको क्रॉस करते जाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं। विघ्न को विघ्न नहीं समझो। क्या समझो? विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। जिस आत्मा, कोई आत्मा के भाव स्वभाव से, उसके काम करने की शैली से या उसके कोई बात कहने से
हलचल में आ जाते हैं ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसको विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। क्या समझो? अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। इसने मेरे को अनुभवी बनाया। जब कहते हो, क्या कहते हो? निंदा करने वाले मित्र हैं। ये हम सबको समझाते हैं ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला आपका शिक्षक हुआ ना। अगर वो आत्मा विघ्न नहीं डालती तो मेरे को पाठ सीखने को कैसे मिलता? तो वो शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के बाबा कितना पॉजिटिव थिंकिंग बता रहे हैं हम बच्चों को, और बहुत अच्छा मिसाल दे। जैसे आजकल के बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है दर्द। शुरू शुरू में करोगे ना तो बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती वो चिल्लाते हैं, अरे इसने तो और ही दर्द कर दिया है। एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, मैं फिजियोथेरेपी कराने गई और ही मेरे को तो ज्यादा दर्द हो गया। तो क्या कहते, अरे इसने तो और ही दर्द कर दिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघन का है, रूप भल विघन का है। आपको विघनकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनती है। उस आत्मा ने से मेरे को इतना सीखने को मिला, अचल अडोल स्थिति मेरी बन जाएगी। तो इस प्रकार रूप भल विघन का है। आपको विघनकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए विघन निर्विघन सेवाधारी को ही कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले ही सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। तो मैं सेवाधारी तो हूं, लेकिन सेवा में कोई विघ्न आए, उस विघ्न देने वाली आत्मा के प्रति भी मेरे मन के अंदर यही भावना रहे कि अच्छा हुआ मेरे को सीखने को मिला, इस तूफान से तोहफा मिला, मैं अनुभवी बनी। ऐसी स्थिति वालों को ही कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो, बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, ठीक है, किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों को याद नहीं रखो, किसी भी आत्मा के प्रति बीती हुई बातों का जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये ऐसा करती है, ये तो वैसा करती है। तो ये भी बाबा ने कहा स्वच्छता नहीं है। अगर बीती हुई बातों को जरा भी स्मृति होगी
तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना होता है, बोलना होता है। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होती। बीती हुई बातों को या वृत्तियों आदि को समाप्त करना, ये है स्वच्छता। उस आत्मा की कोई भी बीती हुई बात, उसकी कही हुई बात, उसका कोई अवगुण, उसका कोई विकार, उसका कोई व्यसन हमारी बुद्धि में ना हो, फिर हम उससे बात करें। नहीं तो फिर उसका प्रभाव हमारे बोलने पर होता है। ये बहुत गहरी बात बाबा ने सेवा के फील्ड की बताई है। सेवा में स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी है। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि को समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। इसको आज बाबा ने क्या कहा? पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति, सृष्टि, वायुमंडल भी वैसा ही बना देती है। ये हमारी दादियों के अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी। किसी भी आत्मा के लिए कोई भी, जैसे भक्ति में भी हम गाते थे ना, मंदिरों में जाते थे तो कहते थे प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। दादियों ने कभी किसी के अवगुण अपने चित्त पे नहीं रखा, ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं रखा। तो बाबा यही कह रहे हैं, ये भी सूक्ष्म में हल्का पाप हो जाता है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति, सृष्टि, वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते जो मैंने कहा था ऐसा ही हुआ ना, देखा मैंने कहा था ना ऐसा होगा, मेरे को नहीं भेजो यहाँ पर सेवा के लिए, मेरे को नहीं करनी है इससे बात। देखो मैं कहती थी ना ऐसा हुआ, वैसे ही हो गया। लेकिन हुआ क्यों? सारा पुरुषार्थ हमें अपने लिए करना है, अपने पर काम करना है। आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ही व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बना दी, क्योंकि आपका संकल्प उस आत्मा के प्रति ऐसा था, इसलिए ऐसा हो गया। कल सूरज भाई जी की क्लास सुनी होगी आप सबने, हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा अब वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। अब तक हम ये ड्रामा में होता है, होगा तो हो जाएगा, नहीं, आप संकल्प करो। आपके संकल्पों में इतनी पावर है। तो बाबा यही पुरुषार्थ हम बच्चों को बता रहे। फिर कह देते मैंने जो कहा था ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशंस को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। आप शुद्ध से अशुद्ध को खत्म कर दो। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता,
अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। अब हमें अपने आप को देखना है, हमारी तीनों लकीरें कैसी हैं। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है। सेवा की बहुत सारी बातें बताई ना आज बाबा ने। सेवा में स्वच्छता हो, बीती हुई बातों का सिमरण नहीं, पावरफुल संकल्प हो। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा के बिना संगठन नहीं होता, संगठन के बिना सेवा नहीं होगी। तो संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये होना ही है, वो तो होगा ही। लेकिन बातें आते भी कोई अपना विचार बताएगा, कोई अपना विचार बताएगा। किसी का तरीका अपना होता है सेवा करने का, किसी का अपना होगा। लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति में रहो। भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, ये सब आते हुए भी एक बाप की याद में एक रस स्थिति में रहो, एक इससे मिलाने वाले। सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक स्थिति, एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अनेकता तो होगी, मूंझो नहीं। अब क्या करें, विचार बहुत हो गए, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना रह नहीं सकते, याद के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो। लेकिन सेवा के अंदर इन धारणाओं की में हमको पक्का बनना है। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया है। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देखकर हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल करके कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं, तो बाप दादा भी वाह बच्चे के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, ये नहीं है। सबने बहुत अच्छी सेवा की, चाहे छोटे स्थान हैं या बड़े स्थान हैं। लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान भी बनाया तो संकल्प भी किया, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। कोई भी सेवा में ये शक्तियां चाहिए ना, तन मन धन समय सब। तो सर्व शक्तियों की
आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, सदा अच्छा ही अच्छा, ठीक ही ठीक है। दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि सदा ठीक रहा, चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, वो भी अच्छा रहा। फिर मिलियन में पीस में इकट्ठे किए थे सब, एक एक मिनट सब शांति का दान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो मिनट्स इकट्ठे किए थे तो पीस अवार्ड मिला था। तो वो बाबा बता रहे हैं मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वो चीज़ रखी जाती है, पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती, क्या देखें क्या है, पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन ये पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अब धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा करके रखते हैं। फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। फल बीज का ही तो फल है ना, फल या वृक्ष गुप्त बीज का ही प्रत्यक्ष फल होता है। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता रहेगा। ये जो सेवाओं के प्रोग्राम किए हैं तो बाबा कहते फिर और सेवाओं की इससे प्रत्यक्षता होती जाएगी। अच्छा, सभी खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा, तो बाबा भी कहते वाह सेवा वाह। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, चारों ओर एक ही समय पर एक ही आवाज़ बुलंद होने फैलने का अच्छा साधन है। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में इकट्ठे हो। देश विदेश में सेवा करो, जैसे मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम किया, ऐसे ही बाबा कहते प्रोग्राम करके फिर मधुबन में संगठित हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रेस भी होती है। अच्छा, हम भी करें ये प्रोग्राम, हम भी करें, तो बाबा कह रहे हैं सब सेंटर्स पर भारत के भाई और विदेश के भी एक जैसा प्रोग्राम सेवाओं का चलाओ। इससे अच्छी रेस होती है कि हम भी ये सेवा करें, हम भी सेवा करें। रीस नहीं, लेकिन रेस, कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो इस विधि से बाबा प्लान बता रहे हैं, ऐसे ही सेवा करो। इस विधि से प्लान बनाते आगे बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उस वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो और उस संगठन से जो विशेष आत्माएं हैं उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। है ना, बाबा प्लानिंग बता रहे, अपने अपनी एरिया में छोटी छोटी सेवाएं करो, फिर उसमें जो विशेष आत्माएं हों उनको फिर मधुबन में बुलाओ बड़े प्रोग्राम में। तो इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो, लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिल करके करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर भी संगठन का प्रोग्राम होता है, तो उससे भी उनको लाभ होता है ना। जैसे मधुबन में सब आबू सब नहीं जा सकते, लेकिन अपने अपने एरिया में बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ तक तो वो आ सकते हैं। तो पहले पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन में बड़ा संगठन हो।
पहले सेंटर्स में करो, फिर जोन में, फिर मधुबन में। तो पहले से अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक आएंगे, है ना, तो फिर अच्छे बन के आएंगे ना। कोई भी VIP आते हैं जो मधुबन में जाते हैं तो फिर अच्छे अनुभवी बन के आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। अलग अलग हमारे वर्ग बने हुए हैं ना, महिला विंग है, यूथ विंग है, पॉलिटिशियन है, रिलीजियस विंग है, ऐसे सब वर्ग वाले कुछ मिला करके अलग अलग भी प्रोग्राम करो। 2-4 वर्ग को मिला करके भी प्रोग्राम कर सकते हो। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उस टॉपिक में आ सकते हैं। तो अभी विदेश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। राज सत्ता वाले, धर्म सत्ता वाले और साइंस की सत्ता, है ना। जैसे बीच में मधुबन में कॉन्फ्रेंस हुई, जो बाबा की 15 दिन पहले मुरली चली ना, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे और कितने प्रभावित होके गए। तो बाबा ने तब भी कहा था कि धर्म सत्ता वालों को तो बुलाया है, ऐसे राज्य सत्ता वालों के और विज्ञान की सत्ता वालों की भी सेवा करो। तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन की अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प, हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। मुरली में भी बाबा ने समझाया ना, कंपेनियन बनाया, कंपनी में भी रहो, सदा साथी, बाबा और मैं कंबाइंड। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, सदा वो बाबा को अपना साथी बनाते हैं, बाबा से ही जुड़े रहते हैं, कंबाइंड अनुभव करते, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो अभूल होते हैं, बाबा से जुड़े हुए ना, सदा बाबा को साथी बनाया, साथ रखते हैं। वो कितना भी कोई भुलाने की कोशिश करेगा, वो कभी भूलते नहीं हैं, अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, जो कभी भूलते नहीं। क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। बाबा से प्यार है, उसकी निशानी क्या? याद करना नहीं पड़े, स्वतः याद। ये है प्यार की निशानी। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। संकल्प रूपी नाखून को भी माया नहीं हिला सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे।